तो खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा दावा सामने आया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह दावा किया है कि 9 जिलों में आतंकवाद पूरी तरह से अब खत्म हो चला है। एक जिले में सिर्फ 3 से 4 आतंकी एक्टिव है और आपको बता दें कि आतंकियों के खात्मे के लिए चल रहा है ऑपरेशन, ये उनका दावा है। तो जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने बताया है कि सुरक्षा बलों ने कश्मीर घाटी के आतंकवाद का करीब सफाया करने में कामयाबी हासिल कर ली है। श्रीनगर में पेडल फॉर पीस कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के 10 जिलों में से 9 में आतंकियों को पूरी तरह से उनका सफाया हो चुका है, जबकि सिर्फ एक जिले में महज 3 से 4 आतंकवादी एक्टिव बचे हैं, जिन्हें के जल्द ही खत्म कर लिया जाएगा। और साथ ही डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी घाटी में जिस तरह से शांति भंग करने और आतंकी हमले की साजिश रच रही है, उससे जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल पूरी तरह से वाकिफ है और ऐसे में रोजाना ही आतंकी साजिश और आतंकी मॉड्यूल को नाकाम किया जाता है। तो डीजीपी दिलबाग सिंह ने यह भी कहा है कि कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिम लोगों पर होने वाले हमले के खिलाफ पुलिस ने कमर कस ली है और लोगों को पूरी सुरक्षा दी जा रही है। तो देखिए, लगातार ये कोशिश जारी है कि कैसे नापाक मंसूबे पर लगातार जो कार्रवाई करने की कोशिश और आतंकवाद फैलाने की कोशिश पाकिस्तान की ओर से की जा रही है, तो उस पर एक्शन भी लिया जा रहा है और एक करके उन आतंकवादियों को टारगेट किया जा रहा है, उनका सफाया किया जा रहा है। कश्मीर घाटी में इस वक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है और सुरक्षा बलों की तरफ से तमाम कार्रवाइयों को अंजाम भी दिया जा रहा है। एक्शन की जरूरत है। मुझे लगता है कि उससे ज्यादा प्रोएक्टिव होकर काम किया जा रहा है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस मिलकर के हर तरह की जो साजिश सरहद पार से पाकिस्तान की एजेंसीज के द्वारा बनाई जाती, जहां के अमन अमान को ख़राब करने के लिए, उसको नाकाम किया जा रहा है। मिलिटेंसी के आंकड़े अगर आप देखें तो लोवेस्ट लेवल पे मिलिटेंसी आज फिर से पहुंच चुकी है। इस अकेले साल के अंदर इतना ज़्यादा मिलिटेंसी का सफाया हुआ है कि अब जो मिलिटेंट इक्का दुक्का बनते भी हैं, उनको 10 बार इस बात को सोचना पड़ता है कि ये रास्ता चुनने वाला है कि या तर्क करने वाला है। लोकल मुलाजिम को भी अगर कोई छोटा मोटा रिस्क आज के हालात में मौजूद है तो हम समझते हैं, मगर जितनी कार्रवाई सरकार की तरफ से, पुलिस की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से ज़रूरत है वो की जा रही है। ऐसा तो है नहीं कि मिलिटेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हुई है, मिलिटेंसी है अभी, मगर जितनी मिलिटेंसी है इसका थ्रेट न सिर्फ मुलाजिम को है, बाकी लोगों को भी है। हमारी कोशिश है कि इस थ्रेट के इकोसिस्टम को पूरे माशरे से ख़त्म किया जाए और ख़ास तौर पे जो मुलाजिम हैं उनके लिए जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ काम करते हैं, वहाँ पर सुरक्षा के बेहतर इंतजाम किए जाएँ। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी का नासिक गोवा दौरा है। आज आपको बता दें 75,000 करोड़ रुपए की सौगात देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी आज मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे, तो वहीं पीएम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाते हुए नजर आएंगे। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, फिर चाहे हम बात करें गोवा की या फिर नागपुर की। एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री। देखिए, पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात अब यहां भी मिलने जा रही है और साथ ही साथ रफ्तार को एक्सप्रेस वे पर भी चलाने की कोशिश, क्योंकि जिस तरीके से कई एक्सप्रेस वे का अब तक उद्घाटन केंद्र सरकार द्वारा किया जा चुका है, ऐसे में एक बड़ी सौगात इसे माना जा सकता है। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से गोवा के लिए भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन आज होने जा रहा है। उसकी तस्वीरें भी बीते कल हमने आपको दिखाई थी और साथ ही साथ वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से भव्य ये हवाई अड्डा होने जा रहा है और देश का सबसे बड़ा इकलौता हवाई अड्डा, जहां से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड कर सकेंगे। काफी अच्छी खबर है ये, ना केवल गोवा के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात कर रहे हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है ये, 5.5 घंटे के अंदर अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट तक का रास्ता तय करेगी। साथ ही जिस तरह से मोपा एयरपोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस तरह की कनेक्टिविटी यहाँ पर इस एयरपोर्ट के जरिए बनेगी, जिस तरह से टूरिज्म यहाँ पर भारत में लाया जाएगा, वो अपने आप में एक बड़ी बात है।
75,000 करोड़ रुपए की सौगात इसे कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए दिया जाएगा। और साथ ही देखिए एक्सप्रेसवे की समृद्धि की अगर बात करें तो 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है ताकि लोगों को आगमन में कोई दिक्कत ना हो। 8 लेन तक विस्तार भी इसका संभव हो सकेगा और 11 जिलों से ये एक्सप्रेसवे होते हुए गुजरेगा। बिल्कुल, और ऐसे में आपको बता दें कि 392 गांव से गुजरेगा ये एक्सप्रेस, साथ ही 8 घंटे में पूरा होगा सफर। ऐसा है समृद्ध एक्सप्रेसवे। 26 टोल टैक्स काउंटर पड़ेंगे यहाँ पर। तो एक एक करके वो खूबियां भी हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे जो एक्सप्रेसवे तैयार किया जा रहा है लोगों के कनेक्टिविटी में बहुत ज्यादा योगदान इसका होने जा रहा है। और साथ ही कहीं ना कहीं बढ़ावा हर किसी के लिए, उस शहर के लिए भी हम विकास की गति मान सकते हैं इसे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर एक्सप्रेसवे के उद्घाटन करने का ऐलान किया है तो ऐसे में कई तरीके से हर राज्य को भी मदद पहुंचने की इससे अनुमान जताए जा रहे हैं। और देखिए ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर एक एक डिटेल हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं मुंबई नागपुर समृद्ध एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन होना है। हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल, तो नागपुर और शिरडी सेक्शन का उद्घाटन आज किया जाएगा और महाराष्ट्र गोवा को पीएम की बड़ी सौगात मिलने जा रही है। लोगों के लिए बहुत बड़ा फायदा इससे होने जा रहा है क्योंकि टूरिज्म सेक्टर में भी कहीं ना कहीं बढ़ावा। बिल्कुल, देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम एक एक पॉइंट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को आज हरी झंडी दिखाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो वहीं नागपुर मेट्रो के पहले चरण का शुभारंभ होगा और इसी वजह से एक एक करके जो तैयारियां हैं वो भी संपन्न कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचेंगे, आज शुभारंभ होगा। बिल्कुल, और देखिए पूरा देश इस उद्घाटन के लिए आज काफी ज्यादा एक्साइटेड है। जिस तरह की तस्वीरें भी आप तक पहले पहुंचाई थी, हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और लगातार पल पल की अपडेट भारत 24 आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि विदर्भ में 1500 करोड़ की रेल परियोजनाओं का आपको बता दें यहां पर आगाज होगा और नागपुर एम्स को करेंगे राष्ट्र को समर्पित। तो गोवा में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन और इससे कई तरीके से योगदान देने की कोशिश की जाएगी और साथ ही साथ गोवा को भी अब विकास के तौर पर और आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गोवा का प्रचलन हर किसी के मन में रहता है कि अगर कोई भी टूरिज्म के लिए भी सबसे पहला मन पसंदीदा डेस्टिनेशन हर किसी का गोवा ही रहता है। और ऐसे में देखिए गोवा के नाम पर अगर ये एक्सप्रेसवे की शुरुआत या फिर हम कहें कि हवाई अड्डे के उद्घाटन होगा तो फिर ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत को लेकर नागपुर में उत्साह चरम पर है। स्कूली बच्चे पारंपरिक पोशाकों में पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। साथ ही परफॉर्मेंस भी किया जाएगा। भारत 24 संवाददाता अखिलेश सोलंकी ने बात की कुछ स्कूली बच्चों से। आज नागपुर के लिए बड़ा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं और सौगातों की झड़ी लगने वाली है। चाहे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात हो या मेट्रो की बात हो या महामार्ग की बात हो, बाला साहब ठाकरे के नाम पर जो एक्सप्रेसवे बनाया गया है उसके लोकार्पण की बात हो, और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए भी आप देख सकते हैं तैयारियां तमाम हैं। ये स्कूली बच्चे हैं जो बस में सवार हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पहुंचने वाले हैं। पगड़ियां बंधी हुई हैं और पारंपरिक जो ड्रेस है, महाराष्ट्रीय जो कल्चर है, उसको दर्शाने की कोशिश की गई है। बच्चों से ही हम बात करेंगे। बेटा, प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, क्या कहोगे? प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। हम आज लेजिम करने वाले हैं और हम अपने महाराष्ट्रियन लुक को दर्शाने वाले हैं। तो आई होप कि प्रधानमंत्री जी को अच्छा लगे। प्रधानमंत्री जी को पहले कभी देखा आप इतने करीब से? नहीं। फर्स्ट टाइम देखेंगे? हाँ। क्या कहेंगे उनके लिए? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है उनको देखकर। तो उनके स्वागत की तैयारियां हैं। कुछ और भी बच्चे उनके पास चलेंगे। मैडम भी हमारे साथ हैं, मैडम से हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैडम, जिस तरह से आज पूरा कार्यक्रम है, आपके स्कूल के बच्चे हैं ये, तो क्या कार्यक्रम है, किस तरह से स्वागत होगा? बहुत ही भाग्यशाली है हम लोग कि हमारे केशवनगर माध्यमिक विद्यालय का चयन इस प्रधानमंत्री जी के आगमन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए हुआ है। हम लेजिम वहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत खुश है कि उनको करीब से देखेंगे और
उसमें पूरा हमारा सहयोग, हमारे प्रधानाध्यापक और हमारे पूरे शिक्षक और हमारे पूरे कर्मचारी, हमारे विद्यार्थी बहुत सहयोग दिया है। 8 दिन से हम लोग बहुत तैयारी कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारा स्कूल केशव नगर माध्यमिक विद्यालय के लिए हमें बहुत खुशी हो रही, हम लोगों का स्कूल चयन होके हम वहाँ पे प्रेजेंट करने वाले हैं, तो हमें बहुत खुश महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है। और नागपुर से हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अखिलेश, अभी आपकी रिपोर्ट देखी, किस तरह से पारंपरिक पोशाकों में बच्चे वहां पर काफी एक्साइटेड होकर बैठे हुए हैं, किस तरह का जोश फिलहाल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर जो अलग अलग तैयारियां हैं उसकी वो तस्वीर थी। बच्चे यहाँ पर लेजिम का परफॉर्मेंस करेंगे, एक स्वागत गीत भी है, पारंपरिक भी है और महाराष्ट्रीय कल्चर का सबसे इम्पोर्टेंट वो एक डांस फॉर्म है। अगर मैं बात करूं तो इस समय आप देख सकते हैं हम एक्सप्रेस वे पर ही मौजूद हैं। हालांकि सिक्योरिटी रीजंस से यहाँ पर चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए, 3000 से ज़्यादा जवान यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। ये वही एक्सप्रेस वे है जिसका आप जिक्र कर रहे थे, 6 लेन है और 8 लेन तक ही जा सकता है। 550 किलोमीटर का जो पहला चरण है उसका लोकार्पण करने 11:15 बजे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उसके पहले 9:30 बजे नागपुर पहुंचेंगे और सीधा वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद मेट्रो स्टेशन पहुंचेंगे, मेट्रो की सवारी करेंगे और मेट्रो का जो सेकंड फेज है उसको हरी झंडी दिखाएंगे और उसके बाद ये तीसरा कार्यक्रम है और यहाँ के बाद फिर एम्स का वो एक तरह से लोकार्पण करेंगे। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करें या गति की दृष्टि से बात करें, प्रधानमंत्री का ये दौरा नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 से 14 जिले सीधे कनेक्ट होंगे, बंदरगाह से सीधे 14 जिले कनेक्ट हो जाएंगे। किसानों के लिए एक्सप्रेस वे बड़ी सौगात लेकर आएगा क्योंकि इस एक्सप्रेस वे से जो जितने जिले से ये गुजरेगा 21 पॉइंट्स ऐसे बनाए गए हैं जहां किसान अपने आयात उत्पाद को सीधा सेल करने की स्थिति में होंगे, भेजने की स्थिति में होंगे। ठीक है अखिलेश, सुरक्षा के लिहाज से बहुत ये तो जानकारी आपने दी कि कब उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, लेकिन जरा ये भी बताइए कि प्रधानमंत्री के जरिए जब इस एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होगा तो आम जनता के लिए इसकी शुरुआत कब से कर दी जाएगी, और जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा एक्सप्रेस वे की कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। अखिलेश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? तो किसी तकनीकी खामी की वजह से हमारा संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन जल्द संपर्क करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप भी समझिए कि जो कनेक्टिविटी है वो कनेक्टिविटी अपने आप में बहुत बड़ा योगदान देने जा रही है आने वाले समय के लिए, क्योंकि इसमें विकास भी कहीं ना कहीं और ज्यादा समृद्ध हो जाएगा महाराष्ट्र का। और महाराष्ट्र के लिए कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं जरूर कि आप जिस तरीके से इस एक्सप्रेस वे पे आने वाले समय में कई जिलों को क्योंकि एक्सप्रेस जोड़ रही है, तो ऐसे में लोगों का आना जाना होगा, टूरिज्म क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा और भी कई योगदान इससे हम मान सकते हैं। चलिए अब आपको हिमाचल की खबरें दिखाते हैं। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज सीएम पद की शपथ लेंगे। दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा और शपथ लेने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू पहुंचेंगे। शिमला के रिज मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राहुल, प्रियंका और खड़गे शपथ समारोह में हिस्सा लेंगे। हालांकि इससे पहले ही कांग्रेस की तरफ से कहा गया था और जो तमाम कार्यकर्ता थे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस के, उनकी तरफ से भी इस बात का जिक्र जरूर किया गया था। प्रतिभा सिंह ने भी मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा था कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, खासतौर पर प्रियंका गांधी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि जो योगदान उनका रहा है इन चुनाव में और जिस वजह से इस बार हमें भारी बहुमत के साथ में जीत मिली है, इसका पूरा श्रेय उन्हें जाता है। और इसी वजह से हम चाहेंगे कि जब शपथ ग्रहण समारोह हो तो उस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की उपस्थिति जरूर देखी जाए। और अब यह खबर आ रही है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही खड़गे शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, देखिए सुखविंदर सुक्खू प्रियंका गांधी के करीबी भी माने जाते हैं और ऐसे में क्योंकि आज शपथ ग्रहण समारोह है, दोपहर 2 बजे शपथ लेंगे सुखविंदर सुक्खू और तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि उपचुनाव नहीं चाहती है पार्टी, ये आपको वो वजह बता रहे हैं जिससे कि सुक्खू सीएम बने हैं। परिवारवाद के आरोपों को खारिज करना चाहती है पार्टी। तो ये वो तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे जमीन और पहाड़ का ट्रेंड भी बदलना चाहती है कांग्रेस कहीं ना कहीं, और इसी वजह से
सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम इन दिनों जिस तरीके से इस रेस में आगे रहा था और उस पर सहमति भी हर किसी की बनी, प्रियंका गांधी के करीबी बताए जाते हैं बेहद सुखविंदर सिंह सुक्खू। बहुत पहले से ही वो एक्टिव रहे हैं कांग्रेस में। जनता से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपने हमें आशीर्वाद दिया है, अपना भरपूर प्यार दिया है और आप हमें कुछ समय दीजिए। समय के अनुसार मैं आने वाले समय में आपको जो भी चीजें होगी, जो भी हमारे फैसले होंगे, वो जनता जो आम परिवार से निकले हुए समाज के लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं और जो समाज के जिनसे समाज बनता है, चाहे वो किसान है, बागवान है, युवा है, इन सब के फैसले उनके हित से उनसे चर्चा करने के बाद लिए जाएंगे और दृष्टिकोण हमारा सब प्रकार से सब लोगों की मदद करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुकेश, तो इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ दो रिपोर्टर्स हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, योगराज और साथ ही महिमा इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। महिमा, जरा ये बताइएगा कि आज का दिन बेहद अहम होने जा रहा है क्योंकि दोपहर 2 बजे का समय तय किया गया है जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। कैसी तैयारियां हैं? देखिए, मैं इस वक्त रिज मैदान शिमला में हूं और रिज मैदान वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तब भी उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी और इसके बाद साल 2018 के बाद देश में अभी तक कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी कोई चुनाव नहीं जीती। इसलिए आज मैं ये कहूंगी कि रिवाइवल है ये और संजीवनी इसको कहीं ना कहीं मानूंगी कांग्रेस पार्टी के। लेकिन उससे पहले देखिए तैयारियां किस तरह से यहाँ पर की गई है। मैं आपको दिखा रही हूँ कि रिज मैदान पर फिलहाल सिस्टमैटिक तरीके से कुर्सियां यहाँ पर लग चुकी है, यहाँ पर लोगों की बैठने की व्यवस्था है। यहाँ पर बड़े बड़े आपको होर्डिंग्स नजर आएंगे जिसमें कि साफ तौर पर लिखा है कि शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला पर श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री पद के लिए। और सामने आपको तस्वीर नजर आएगी मुकेश अग्निहोत्री की उप मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण में बड़े बड़े नेता यहाँ पर पहुंचने वाले। आपको ये जानकारी दे दें कि प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी, राहुल गांधी पहुंचेंगे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचेंगे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि सीनियर ऑब्जर्वर है वो पहले से यहाँ पर मौजूद है, प्रभारी राजीव शुक्ला मौजूद होंगे और तमाम हिमाचल प्रदेश के सियासी दिग्गज बड़े बड़े नेता यहाँ पर शामिल होने वाले हैं और अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से भी यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। ये जो आपको रिज मैदान पर फिलहाल तैयारियां नजर आ रही है, जानकारी ये है कि यहाँ पर धीरे धीरे लोगों का जुटना शुरू होगा। ना सिर्फ शिमला बल्कि सोलन विधानसभा क्षेत्र और आसपास के जो जिले हैं वहां से लोग यहाँ पर जुटेंगे। हालांकि दूर दूर से लोग कैसे आते हैं वो देखने वाली बात होगी क्योंकि पहाड़ी इलाका है और पहाड़ों पर इतनी जल्दी पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप देखिए ये रिज मैदान है और जहां तक आपकी नजरें जाएगी हर तरफ कुर्सियां ही कुर्सियां फिलहाल लग चुकी है। इसके अलावा मैं आपको अपने कैमरामैन से कहूंगी कि बार कैमरा पैन करें और उधर को दिखाइए टका बेंच जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये देखिए ये सामने शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर होने वाला है टका बैच में। आज से पहले जितने भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के रहे सभी ने यहाँ पर शपथ ली है। 25 जनवरी 1971 को पहली बार मैंने बताया था कि यहीं पर शपथ ग्रहण हुआ था। उस वक्त यशवंत सिंह परमार ने वहां पर शपथ ली थी, इंदिरा गांधी वहां पर पहुंची थी और आज साल 2022 की अगर बात करें तो सुखविंदर सिंह सुक्खू वहीं पर शपथ लेने वाले हैं। उनको शपथ राज्यपाल दिलवाएंगे और इसके अलावा तमाम जो अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री आए हैं, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है वो यहाँ पर शामिल होने वाले। देखिए ये तस्वीरें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे नीचे आप मंच की तस्वीरें देखिए, साज सज्जा तैयार की जा रही है। रिज मैदान को फूलों से सजाया जा रहा है, दुल्हन की तरह रिज मैदान। वैसे भी पहाड़ों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ हिल्स शिमला बहुत ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण, ये तस्वीरें महत्वपूर्ण और रिज मैदान शिमला एक बार फिर से तैयार। जी बिल्कुल महिमा, आप बने रहिए हमारे साथ और योगराज हमारे संवाददाता भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। योगराज, आपके पास आना चाहूंगी। तमाम जो दिग्गज है कांग्रेस के वो आज पधारने वाले हैं पहाड़ों में, तो ऐसे में किस तरह की तैयारियां की गई है ये हमारी सहयोगी महिमा ने बताया। क्या टाइम स्केड्यूल होने वाला है, इससे जुड़ी जानकारी आप दे दीजिए। जी बिल्कुल, बड़े बड़े दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के आज हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे, शिमला पहुंचेंगे और सुखविंदर सिंह सुक्खू के शपथ समारोह में भाग लेंगे। खड़गे जो हैं पहुंचने वाले हैं, राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं, प्रियंका गांधी आने वाली हैं, अशोक गहलोत आने वाले हैं, सचिन पायलट आने वाले हैं और 1:30 से 2 बजे के बीच का समय जो है वो शपथ समारोह के लिए रखा गया है। मैं इस वक्त शिमला के पीटरॉफ में हूँ जहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ठहरे हुए हैं। तस्वीरें मैं आपको पीटरॉफ की दिखाना चाहूँगा। ऐतिहासिक भवन है ये, 7 वाइसराय
राय जो है यहाँ पर रहे हैं। उनका ये निवास स्थान हुआ करता था ब्रिटिश कालीन समय से, ऐतिहासिक ये भवन है। लेकिन आज़ादी के बाद से पंजाब हाई कोर्ट और हिमाचल हाई कोर्ट यहाँ से कुछ समय चला और अब जो है हिमाचल सरकार के अधीन ये गेस्ट हाउस है, सरकारी गेस्ट हाउस है। मुख्यमंत्री लॉज यहाँ पर है क्योंकि अभी तक सुखविंदर सिंह सुक्खू को सरकारी आवास नहीं मिल पाया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जो इससे पहले थे निवर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वो वहाँ पर अभी रह रहे हैं ओक ओवर में। लेकिन आप देख सकते हैं पीटरऑफ में जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस पार्टी के और जो समर्थक हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। कुछ समर्थकों से हम कोशिश करेंगे बातचीत करने की, कितने उत्साहित है। हमारे साथ कुछ समर्थक हैं। जी, आप भी पहुंचे हैं, कितने खुश हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल प्रदेश की कमान मिली है? जी सर, हम बहुत खुश हैं कि यूथ के टाइम से, निश्चय के टाइम से सुक्खू साहब ने जो संघर्ष किया, 40 साल का संघर्ष किया और आज वो एक आम परिवार से होकर बिल्कुल हिमाचल प्रदेश तो के कहीं ना कहीं समर्थकों का ये कहना है कि वो संघर्ष आज सफलता में नजर आया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू को मौका मिला है। आप नजर बनाए रखिएगा, महिमा आप भी नजर बनाए रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं देखिए हिमाचल की, क्योंकि ज्यादा समय अब रह नहीं गया है। 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह यहां पर होना है और जिस तरह से हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी हमारी सहयोगी ने दिखाई थी किस तरह से वहां पर तैयारियां की गई है, कुर्सियां ही कुर्सियां वहां पर नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज है वो आज पहाड़ों में पहुंचने वाले सुखविंदर सिंह सुक्खू की शपथ ग्रहण समारोह के लिए। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू को हिमाचल का कमान मिलने के बाद अब परिवार में खुशी का माहौल है। भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत में उनकी पत्नी ने कहा कि लोगों के प्यार ने एक साधारण व्यक्ति को इस मुकाम पर पहुंचाया है। हिमाचल प्रदेश की कमान सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिली है। हमारे साथ उनकी पत्नी है। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। आप जान नहीं सकते कि कैसा होता है। मेरे ख्याल सारे मतलब कि एक सबको पता होता कि है ना, आप जान नहीं सकते। थैंक यू मैनी शब्द। एक साधारण परिवार से सुखविंदर सिंह सुक्खू निकले हैं, आप गृहिणी हैं। किस तरह का परिवार में माहौल है? क्या सोचा था कभी कि पतिदेव इस मुकाम तक पहुंचेंगे? मतलब कि हमारा एक मतलब कि घरेलू माहौल है और ये सब हमारे नदौन वासियों का और प्रदेश वासियों का ही सहयोग है यहाँ तक पहुँचाने में। तो देखिए अभी आपने सुना सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी को, जिनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है भारत 24 के संवाददाता ने। उनका कहना है कि ये जनता का प्यार है जिसने एक आम आदमी को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें किसान श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन आज हो रहा है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का बड़ा जमावड़ा देखने को मिल रहा है। तो इसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के किसान मौजूद रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश और दिल्ली के भी किसान मौजूद रहेंगे। आगामी आंदोलन की रणनीति भी बनाएंगे किसान, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से वादे उन्हें किए गए थे और जब किसान आंदोलन चल रहा था कृषि कानून को वापस लेने के लिए, उस दौरान कुछ किसानों की जान चली गई थी, जिसके बाद से शहीद का दर्जा देने की मांग की गई थी किसानों की तरफ से। और आज जब 1 साल का समय पूरा हो चुका है तो उसके बाद श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दिल्ली पर सिंघू बॉर्डर पर इस वक्त किसानों का जमावड़ा धीरे धीरे आना शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि सिंघू बॉर्डर से आनंद कुमार हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है आनंद? क्योंकि लोगों की आंखें वहां पर नम भी होगी, लोगों के अंदर गुस्सा भी होगा, तो वहीं लोगों के अंदर एक दुख भी देखने को मिल रहा होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर बात करें किसान की तो किसानों के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था कि जय जवान जय किसान। तो जवान जहां हमारी सिक्योरिटी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वहीं किसान हमारा पेट भरते हैं। तो उसी वक्त मैं इस वक्त सिंघू बॉर्डर से कुछ ही दूर हूं। आप देख सकते हैं किसानों का एक बड़ा जत्था इस वक्त सिंघू बॉर्डर से थोड़ी देर पहले ही, कुछ दूर पहले ही खड़ा है, जो अपने आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देगा और उस श्रद्धांजलि के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। आप देख सकते हैं एक बड़ी संख्या में किसान इस वक्त बॉर्डर से कुछ चंद लम्हे पहले ही हैं। आइए बात करते हैं उनके नेताजी से। सर, क्यों आए हैं आप? क्या उद्देश्य है आपका? ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਂਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੈਂਸਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਰਚਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਹੋਣੇ ਸੀ।